हाय फ्रेंड, डांग की स्माइल वाली की दुनिया में आप सबका स्वागत है। घबराते घबराते हमें मोतहत जाना ही पड़ रहा है। हमने टाइम वेस्ट कर दिया 2-3 दिन का यहाँ पे फ्रेंड्स हूँ, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। क्या करे, क्या बहाना करे। हम तो बोल देंगे कि रू बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था, हैदर को याद कर करके मिस कर रहा था, इसलिए जाना पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, हमें मोतहत जाना पड़ रहा है। क्राई आ रहे हूँ। हाय एनीवेज, वेलकम टू कॉफी। भी बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले एक बात करते हैं कि किसी ने ना कमेंट सेक्शन में शायद से गुटका किंग का नंबर शेयर लीक कर दिया था। किसी ने लिखा है, मैं और मेरा 14 ईयर्स ओल्ड बेटा जो है वो दिल्ली से मुंबई गए थे किसी काम से। देन हमने जो है लंच करने के लिए हम वहाँ पे उसके रेस्टोरेंट पे गया। गुटका किंग ने हमें बहुत ही जो है बुरी तरीके से ट्रीट किया। वो और उसके रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है वो हमें टेंट्रम्स दिखा रहे थे। वो बहुत बिजी थे, एटीट्यूड वाले थे। उसने किसी का हाथ पकड़ा था, जवान लड़की का, और उसको पास में बिठाकर वो गॉसिपिंग कर रहा था। उसका पूरा रेस्टोरेंट खाली था। हम जो है अंदर गए किचन के, और किचन बहुत ही ज़्यादा अनहाइजेनिक और डर्टी था, कॉकरोचेस थे वहाँ। फिर उन्होंने जो है हमारा नाम पूछा, और जब उन्हें पता चला कि हम सर्टेन रिलीजन से हैं तो उन्होंने हमें बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया। ये बहुत ही बड़ा पाप है और इनह्यूमन है ये सारी चीज़ें। मेरा बेटा रिहान से मिलना चाहता था, तो उसने अपना फ़ोन नंबर दिया जो कि सो एंड सो है, और प्रॉमिस किया कि रिहान कल उसे मिलेगा, बट उसने अपना फ़ोन नहीं उठाया। कितना शेमलेस लायर है वो। मैं रिकमेंड करूँगी कि कोई भी इनके रेस्टोरेंट पे ना जाए। ये बहुत ही यूजलेस पीपल है, पैसे कमाने के लिए जो है मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, एक पहली बात तो ये, सबसे पहले तो ये शायद इनके फ़ैन होंगे, इस वजह से उनके रेस्टोरेंट गए थे। दूसरी बात कि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता किसी भी रेस्टोरेंट के में कि तुम्हें किचन में घुसने दे। बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहता, कोई जाने भी नहीं देता। तीसरी बात ये है कि ये मेडअप स्टोरी मुझे तो लग रही है, पता नहीं शायद से मक्खी मैडम ने बनवाई है या किसी ने भी बनवाई है, क्योंकि भालू आपी के अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। देखो, हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं, बट ये जो है ना एक अलग ही लेवल पे गिरना हो गया कि किसी का नंबर जो है एक पब्लिक डोमेन पे शेयर कर देना ताकि लोग उसे परेशान करें, उसे जो है थक हार के अपना नंबर बदलना पड़े, उसे वुमेनाइजर साबित करने की कोशिश जो है ये लोग कर रहे हैं। और मैं ये बोल रही हूँ, आज के टाइम पे कोई कुछ भी बोल सकता है कि कमेंट सेक्शन में किसी को बोल दिया कुछ तो वो सच हो गया, ऐसा नहीं होता ना। चलो ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ये गलत है, हम भी बोलते हैं और आगे भी बोलेंगे, बट नंबर शेयर करना किसी का जो है बिना किसी सबूत के, नाम जोड़ देना किसी लड़की के साथ जस्ट बिकॉज कि वो सब लोग उसे ना पसंद करते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे उसकी हरकतों की वजह से क्रिटिसाइज़ करो, बट बिना सबूत के सिर पैर वाली बातें और ऐसे कमेंट्स करना ये गलत है। दूसरा क्या है ना कि इन्होंने अपना पूरा स्टाफ चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये उनमें से भी किसी का काम हो सकता है, मतलब किसी का भी काम हो सकता है जिनके पास इनका नंबर है और जिन्हें थोड़ा बहुत ये लोगों को नापसंद करते हैं। अब इनका दूसरा रेस्टोरेंट खुल गया तो क्या होता है कि आपस में जेलसी फैक्टर रहता है रिश्तेदारों में या दोस्तों में, तो शायद से उन्होंने से किसी ने फेक आईडी बनाई और ये कमेंट कर दिया और उसका नंबर भी शेयर कर दिया। और जब आप चेक करोगे ना, ये जो नंबर चेक करने वाली ऐप आती है, तो वहाँ पे गुटका किंग का नाम लिखा आता है और ब्रैकेट में भालू आपी का नाम लिखा है, तो उनके पास नंबर होगा। देन उन्होंने ये स्टोरी बनाई और शेयर कर दी। दूसरी बात ये कि आप मुंबई से दिल्ली आ रहे हो तो मीरा रोड तो आखिर में है। मीरा रोड के बाद जो है मुंबई में 2-3 स्टेशन है शायद से, राइट। लास्ट मीरा रोड, फिर उसके बाद आता है भयंदर, उसके बाद आता है वसई, उसके बाद आता है विरार, तो 3 स्टेशन है खाली उसके बाद। और अगर आप आए हो तो शायद अंधेरी या कहीं और आपका काम रहेगा, मीरा रोड में तो क्या ही काम होगा। तो आप इतनी दूर खाना खाने जा रहे हो, देन आपकी इच्छा है कि आप रिहान से मिलो। रिहान तो व्लॉगर है भी नहीं, तो अगर कोई भी आएगा, एक लड़का जो कि ब्लॉगर नहीं, जो पढ़ाई कर रहा है, तो वो इन लोगों की वजह से क्या मिलता रहा सब लोगों को? गुटका किंग ने बोला हो ना बोला हो, वो ब्लॉगर थोड़ी है। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि नहीं मिले तो बुरे हो गए, ये तो गलत है भाई। आपकी गलती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, और ये ब्लाइंड सपोर्टर्स ही रहते हैं। देन उनसे जब मिलते नहीं है तो फिर ये भड़क जाते कि क्यों नहीं मिले, ये बुरे हो गए। वही बात है, फ्रेंड्स दूर से फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं कि भाई तुम आओ तो मेरे साथ वो घर पे बिठाएंगे, ना 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 ना, दूर से फ्रेंड्स। और नंबर शेयर करना किसी का भी, इसका भालू आपी का या किसी भी क्रिएटर का, ये बहुत ही गलत बात है भाई। नापसंद होना अलग बात होती है, और किसी को ये हैरेसमेंट हो गई कि भाई अगर तो तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, तो ये गलत है भाई हर तरीके से। अच्छा, मुझे ना, मैंने अंकित का ब्लॉग देखा, वहाँ पे मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट मैंने देखा और मुझे इतना अच्छा लगा। दीप्ति करके है उनका नाम। तो कोई जो है कमेंट सेक्शन में ट्रोल कर रहा था रू बेबी के कोट कि ऐसा बच्चा ये वो, तो उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, उसके पेरेंट्स जो है प्रॉब्लमेटिक, उसको बोलो तो चलता है, लेकिन बच्चे को तो बख्श दो।
तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्हें सही और गलत के बीच का अंतर पता है कि ये एक है बाउंड्री, क्रिटिसिज्म अपनी जगह और ब्लाइंड हेट अपनी जगह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह ये है भाई। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि ये गलत है भाई, और किसी कोई तुमसे ना मिले तो उसका मतलब ये नहीं है कि धमकाओ तुम्हारा नंबर लीक कर देंगे। गुटका किंग तो मुझे फुटी आँख नहीं बात, आपको पता ही होगा, बट ये गलत है तो गलत है, किसी का नंबर नहीं लीक करना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो मोदा आ गई ना, मोदा जाना तो एक बहाना है, दरअसल इसको दिल्ली जाना था भालू आपी एंड गुटका मास्टर को। भालू आपी 1.5 किलो जो है फाउंडेशन लगाया, फिर बोले कि फ्रेंड्स हम तो नेचुरल ब्यूटी है, हम तो मेकअप वेकअप इतना नहीं लगाते फ्रेंड्स। कहती फ्रेंड्स हम बेटी खाला को भी घुमा लेते, बेटी खाला को गेट ऑफ इंडिया दिखाते। अरे जा तू, बेटी खाला तो तेरा बच्चा उठाएगी, तुझे खुद को घूमना है, क्योंकि तुझे ना होटल रूम में रहना अच्छा नहीं लगता है, खुद को भटकना रहता है, बात पेटी खाला को देती है। पेटी खाला तो बेचारी नौकर है, बच्चे को उठा उठा कर घूमेगी हर जगह पे। ये क्या है भाई, ये टी शर्ट है, स्वेट शर्ट इसने पहना है, देन उसके ऊपर खाली जो है टकलापन छुपाने के लिए हिजाब बांध लिया। कल को ये कैपरी पहन के उसके ऊपर टी शर्ट पहन के हिजाब पहन ले, क्योंकि फ्रेंड्स फैशनिस्टा हिजाब ही है, नया ट्रेंड जो है हमें सेट करना है। भाभी ने अगर स्वेट शर्ट पहना था तो हम उससे कम है क्या? हम भाभी से जो है बड़े सुपरस्टार है, यूट्यूब के सुपरस्टार है हम, फ्रेंड्सू सेलिब्रिटी है। इसने नया क्रिंजियापन शुरू किया, अभी बेबी हैदर को दिखाएगी और कुछ ना लिख देगी, जैसे वो बच्चा बोल रहा है वैसे। बच्चे को क्या पता है अभी कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन ये नया है कि इसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। बच्चा क्यूट है, लेकिन ये जो तुम कर रही हो ना, टेक्स्ट डाल रही हो, ये नहीं क्यूट लग रहा थोड़ा सा भी। ये भालू आपी उसकी बीवी की तरह लगती है विवियन की बीवी, लेकिन फूला हुआ वर्जन। विवियन की बीवी अगर नौरान है ना उसके जैसी ही लगती है, उसका स्टाइल भी ये कॉपी करती है, लेकिन वो फिट है। अब सोचो 3 बच्चे की माँ है, लेकिन कितनी फिट है तुमसे ज़्यादा भालू आपी। और इसको लगता है कि अभी मैं टीनेजर लगती हूँ, कि टीनेज मॉम है, एकदम यंग मॉम है। और पेटी खाला को देती है, जैसे एक बच्चे होते हैं ना जिसको संभालना नहीं आता है बच्चे को, तो अपनी जो है माँ को या नानी को या किसी को भी दे देते हैं, तो वैसे भालू आपी जो है बिहेव करती है, हमें नहीं आता पेटी खाला, आप संभालो, आप ये करो, और कुछ जो है भाई हिजाब बांध के टी शर्ट और जीन्स पहन के घूमती रहती है। अरे भालू आपी नहीं लग रही हो तुम। अगर मेरी मम्मी जो है अभी फ्रॉक पहने तो उन पे सूट करेगा, वही वाली बात है। भालू आपी जो है अपने आप को टीनेजर समझ रही है, अपने आप को एकदम यंग मॉम समझ रही है, लेकिन सूट नहीं करता उस पर। भाभी को कॉपी करना है, लेकिन भाभी फिर भी एक अच्छे बैकग्राउंड से आती है, भले उसने कभी रिस्पेक्ट नहीं करी उन लोगों की, वो बात अलग है, बट आर्मी बैकग्राउंड से आती है, अपर मिडिल क्लास जो है उसकी अपब्रिंगिंग हुई है। तुम पर नहीं सूट करता ये सब। लाल चटाकेदार लिपस्टिक लगा ली एकदम डार्क वाली, 1.5 किलो फाउंडेशन पोत लिया, वो भी कद्दूनुमा थोबड़े पे, इतना बुरा लग रही थी, पूरी लबूबू। किसी ने सही नाम दिया है, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि लबूबू आप ही नाम है इसका मुझे इतनी हंसी आई वो कमेंट पढ़ के, तो बिल्कुल लबूबू डॉली लगती है भालू आपी। फ्रेंड्स कभी आना बाल, कभी लबूबू, कभी क्या। अब ये डिसाइड कर लो कि हम आनाबेल है कि लबूबू है कि पापी गुड़िया। दिल्ली वालों का अलग ही स्वैग है, कोई भाव नहीं दे रहा इससे, कोई भी नहीं भाई साहब। ये घूम रही खुली सड़कों पे, इसको लगा कि फैंस मिलेगा हर जगह पे, फिर ये ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे इनके फैंस होंगे, तो वो लोग जो है इसके साथ फोटोग्राफ ले रहे थे 2-3 लोग, बाकी कोई भी भाव नहीं दे रहा था पूरी दिल्ली में लबूबू आपी को। और वह कृष्णा पिज्ज़ा 2.0 है, इन दोनों का सही है। देख लो बेटी खाला, देख लो इंडिया गेट देख लो, तू तो देख भी नहीं सकता, ये रिकॉर्डिंग ही करना रहता है खाली। जहाँ बोले भालो अभी वहाँ पूछ हिलाते जाना पड़ेगा बेचारे को। 2 दिन खाली जा सकता है घर, फिर वापस से आ जाना पड़ेगा भालू आपी की जो गुलामी करने के लिए। एडिटर, बर्तन धोता है, बाकी घर का काम करता है, और ये इसकी ड्रीम जॉब है ये ब्लॉग भी नहीं डाल सकता रेगुलर, इसलिए इसके ब्लॉग भी नहीं आते, क्योंकि भालू आपी अलाउ ही नहीं करती। अगर भालू आपी को इनसिक्योरिटी फील नहीं होती तो कब का जो है पिज़्ज़ा और नान के, और स्पेशली पिज़्ज़ा का तो चैनल बंद ही गया होता। चलो नान तो भी पढ़ाई कर रहा है, और उसका मतलब वो फुटबॉल खेलता है, या बाकी उसको एक्टिंग में जाना है, जो भी भ्रम में है, तो उसका तो समझ भी आता है। पिज़्ज़ा का तो कोई करियर है ही नहीं। हाँ, पिज्ज़ा का तो यही है ना कि आज या कल या कभी भी देर सवेरे व्लॉगिंग ही करनी है, तो अभी क्यों नहीं ये चैनल बनाती है। तो ये कृष्णा का भी ब्लॉग वो घर पे नहीं बनवाने देती है भालू आपी, क्योंकि सिर्फ भालू आपी का ही अधिकार है घर वालों के ऊपर। घर वाले सिर्फ भालू आपी गुलामी करेंगे और उनका कंटेंट बनेंगे, भालू आपी किसी को भी कंटेंट नहीं बनाने देंगी। सिर्फ एक्सक्लूसिव कंटेंट है हमारा फ्रेंड्स, हम जो 3 घर चलाते हैं, कैसे चलेगा। हालांकि हम बोलते हैं कि इतना नहीं कमाते, लेकिन आप ही देखिए फ्रेंड्स, ढाबे पे ढाबे खोले जा रहे हैं हम, तो पैसे तो होंगे तभी तो खुल रहे हैं ना। तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाना रहता है रिलेटेबिलिटी बनाने के चक्कर में, कि हम भी मिडिल क्लास ही है, हमको इतना ज़्यादा नहीं कमाते हैं।
अच्छा, ये जो है फैजल को शेयर कर रही थी कि फ्रेंड्स पुरानी दिल्ली में हम जो गाड़ी लेके घुस गए थे, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो गई। फैजल के हिसाब से गूगल मैप्स पे चल रहे थे, हमें पता ही नहीं था। जब दिल्ली में तुम्हारा गुटके किंग का दोस्त रहता है, जॉन भाई और बहुत सारे दोस्त, तो उनको क्यों नहीं पूछा कॉल करके कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। वो उसको शेयर करी अपने ब्लॉग में कि उसकी सारी गलती है। गुटका मास्टर को नहीं पता है क्या? गुटका मास्टर तो दिल्ली में उसने पढ़ाई की है, तो रास्ते के बारे में नहीं पता क्या? और उसने अपनी गाड़ी मंगवा ली है शायद वहीं दिल्ली में ही। गुटका मास्टर यहाँ से देख रहा, देखो ब्रांड जबा जो है फंस गई है पुराने धल्ले में, मैं जा रहा हूँ, मैं एकदम सुपरमैन की तरह बचाऊंगा अपनी बेबे को, ब्रांड मेरी तारीफ कर देना। और वो बेचारा बच्चा, उस पर तो मुझे दया आ रही। एक दिन भी वो शांति से ना मुंबई रह सकता है ना दिल्ली में। वो सो रहा था, गुटका मास्टर दिखाने के लिए कि वो कितना आदर्श पिता है, तुरंत ही लेके जो है गले लगाने लगा। रहे सोने दे गधे, उसको आराम करने दे बेचारे को। वैसे तो तुम लोग चैन लेने देते नहीं अपने कॉन्टेंट के चक्कर में, और वहाँ पे भी नहीं सोने दे रहे। अभी मौदा में भी वो बच्चे का वही हाल होगा। बच्चा नहीं, इन ब्लॉगर का तो कॉन्टेंट होता है भाई। जिस रेस्टोरेंट में ये लोग खाना खाने के लिए गए थे, वहाँ पे देखो हिजाबी औरतें थी। इसको शर्म भी नहीं आई होगी। बड़ा सा जो टी शर्ट पहनकर, जीन्स पहनकर, और इस तरीके से उसने हिजाब बांधा था जिससे जो है जो चेस्ट एरिया क्लियरली सबको दिख रहा है। अब यहाँ पे बाकी नामहरम दिखे तो भालू पे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इवेंट में नहीं दिखने चाहिए फ्रेंड्स, बाल नहीं दिखने चाहिए। बाकी सब हिजाब का तो यही मतलब होता है ना, बाल जो है छुपाया जाए। अब वो जो दो लेडी थी उसके साथ एक बच्ची भी थी। अब उस बच्ची ने भी भालू अपी से तो ढंग से ही वो हिजाब बांधा था। ठीक है, अब जो बच्चे हैं, मैं ये नहीं क्या ही बोल सकते, हर किसी की मर्जी है भाई, हम नहीं रोक टोक कर सकते, उसकी मर्जी है, उसको क्या करना है। बट इससे तो सही तरीके से ही बांधा था ना हिजाब। इसने तो प्रीच कर रखा है हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं होता है, तुम तो फैशनेबल, मतलब तुम्हारे ऊपर तो ये सूट भी नहीं कर रहा है जो तुम ये पहन रही हो ना। तुम्हें लगता है तुम बहुत कूल लग रही हो, एक तो जो शुरू होते ही खत्म हो जाती हो। ऐसा लग रहा है कि भाई एक विशाल का एक कद्दू चलता फिरता है जिसने अपने सर के ऊपर कुछ बांधा है, लपेटा है। ना कलर मिल रहे आपस में, ना लिपस्टिक का कलर, ना मेकअप जो है उस पर जा रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब अजीब ही लग रही हो, और इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है कोई नया फैशन ट्रेंड सेट कर रही है। जैसे कि अब देखो, इसके बाल दिखेंगे, सब कुछ दिखेंगे, लेकिन कहीं जाएगी ना तो ऊपर से ज्वेलरी पहनेगी। इसको लगता है कि ये कोई नया ट्रेंड सेट कर रही है। तो इसके मन में अपने आप को ये बहुत बड़ी फैशनिस्टा समझती है। जैसे इसकी भाभी के मन में एक वहम है ना कि वो बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है, उससे अच्छे कपड़े कोई डिज़ाइन कर ही नहीं सकता, उसने तो भाई वो रेवोल्यूशन ला दी है। तो इसका भी वही है, भालू अपी का भी भ्रम है एक बहुत बड़ा। और मुझे लगता है भालू अपी ने ऑफ कैमरा गुटका किंग की अच्छे से क्लास ली है, इसलिए गुटका किंग बार बार सॉरी बोल रहा था, सॉरी मेरी वजह से यह हुआ। तो कहते कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़रूरी रहता है, ये बहुत चालू है। अब जिन लोगों को लगता है कि उस लेडी ने जो है हैदर को अच्छे से नहीं, मतलब उसका जो है होल्ड किया था, उसकी गर्दन एकदम झूल रही थी, इसको नहीं पता है क्या? इसको सब पता है। इसने ये जो एक क्लिप भी जब एडिट हो रही होगी ना, तब कृष्णा इसको पूछ कर ही एडिट करता है, तो ये जानबूझकर पर्पसली रखती है। अब ये कुछ बोलेगी नहीं, देखो ये इतनी चालू इसे सब ही पता रहता है। अब यहाँ पे भी देखो ये महान बन गई कि छोटा बच्चा है, उसको छोड़कर गुटका मास्टर चला गया था अपने दोस्तों के साथ। तो इसका ये है कि 24 घंटे गुटका मास्टर इसके साथ रहे, कहीं जाए ना, और अगर कहीं जाएगा तो ये ऑफ कैमरा खूब सुनाएगी, लेकिन ऑन कैमरा महान बनेगी कि कोई बात नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम है। अब मौता में भी जब जाएगी ना तो गुटका कहीं बाहर जाएगा तो तब ये जो है ना भाई भयंकर कलेश करेगी घर में, लेकिन ऑन कैमरा ऐसा दिखाएगी कि कुछ भी नहीं हुआ। गुटका मास्टर का बहुत चिड़चिड़िया लगन, मैं संभालता हूँ। बहुत बार इसका असली चेहरा गलती से गुट को दिखा देता है, लेकिन फिर जो है अगले व्लॉग में वो नॉर्मल हो जाता है, उसे प्रेज करने लगता है। कृष्णा को दे देता था 500,000 रुपये की, यार ये वाला क्लिप प्लीज डाल देना, मेरी बात मानो, मैं भी सेट हूँ, ठीक है, तो मैं काम पे रखूँगा, अगर निकालेगी भी तो अभी मैं समझा दूंगा, तो प्लीज़ डाल दो। तो कभी कभी जो है वो भालू अभी का असली चेहरा दिखा देता है। तो गुटका किंग को बहुत इसने सुनाया होगा ऑफ कैमरा, और ये इसने सेम स्टोरी जो इंस्टाग्राम पे भी फ्रस्ट्रेशन के मारे शेयर करी थी कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ फ्रेंड्स ट्रैफिक में। तो मैं ये कह रही थी कि इसका क्या है कि जो पिज्ज़ा का भी हुआ था, आपको याद है ना, इसने जानबूझ के नैरेटिव सेट किया था कि जो है इसे पता होता है कि पिज्ज़ा मांगेगी, वो बैग वाला आपको याद ही होगा ना, जयपुरी बैग था, इसके पास बैग की कमी है, इतना सारा सामान आता है, इसको खाली करना पड़ता है। इसे पता था पिज्ज़ा मांगेगी, तो इसने क्या कहा, अम्मी हमें जो है वो बैग बहुत पसंद है, अम्मी हमारा ये फेवरेट है, और एक बॉक्स भी इसे बहुत पसंद था। अब इसकी उम्र है ये सब कलेक्ट करने की नहीं है। और जो इंसान तुम्हारे साथ मुफ्त में 5 साल से काम कर रहा है, तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तुम्हारे घर के काम, तुम्हारे बेटे को सब संभालता है, उसकी माँ भी दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है, अगर बॉक्स दे भी दोगी तो क्या हो जाएगा, मतलब तुम्हारी छोटी बहन ही है ना। अब मेरी बहन कहीं जाएगी, उससे पता है कि ये मेरी फेवरेट चीज़ है, या तो ये मैं उसके लिए ले लूँ, उसे पसंद आएगा तो मेरे लिए ले लेती है, या तो वो कुछ लाए हैं अपने लिए और मैं बोली बहुत अच्छा है। अब मैं तारीफ करी ना तो अब इनको ऐसा लगता है कि अरे इसे पसंद आएगा, मेरी बहन मतलब पहने या रख ले। मैं फिर मना करती नहीं, तो कहते मैं अपने लिए लूँगी, ले बहुत अच्छा है।
बट ये बात भले वो बोले ऑफर करे, लेकिन वो उसके लिए है तो उसी का है। अब ये दोनों को ही मतलब दोनों ही मैनरलेस है, भालू आपी भी और पिज्जा भी। पिज्जा का ये रहता मुझे मान मजा आया, मुझे जोला बहुत अच्छा लगा, बॉक्स अच्छा लगा, पता नहीं क्या करेगी ये बॉक्स का। तो ये होर्डिंग का बहुत शौक है और ये आदत इसको भालू आपी से ही लगी है, मतलब सामान खरीदते रहना, उसको जमा उड़ा करते रहना, फिर कभी यूज़ नहीं करना, लेकिन भाई बात है कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो इसने क्या करा, इसने चाल चली जानबूझकर, ऐसा दिखा दिया, जानबूझ के क्लिप शेयर करी कि एक सब्सक्राइबर है वो बच्चे को होल्ड नहीं कर पा रहे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला था कि किसी को भी बच्चा नहीं होल्ड करने दो। तो फ्रेंड्स, हमारा तो ऐसा है कि सबका ही हदर है, लेकिन आप लोगों की जो है, हमें पता है कि आप लोग जो है हमारे बारे में बहुत सोचते हो, हमारे अपने हैं। तो फ्रेंड्स, अब से हम किसी को हादर को नहीं देंगे। तो ये चाहती है यही चीज़। अब देखना, अभी देगी अब अगले व्लॉग में सफाई। दूसरा, इसकी सास के बारे में बोल रहा है कि इसकी सास तो जो है इसे पूछा भी नहीं और तुरंत ही बच्चे को लेकर भाग गई। तो भाई, मुद्दल से सूद ही ज़्यादा प्यारा रहता है, ये बात तो है। और दूसरी बात, इसने कौन से अपनी सास को पूछा है? 2 साल में कितना ही ये रही है जो इसके साथ इसका बहुत बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इस औरत के लिए बुरा लग रहा है। या तो भालू आपी जो है वो पेट का जो रहता है ना कि एक सर्टेन जगह पे वीडियो शेयर करा के इनके फैन क्लब्स वालों को बोल रही है कि सास को ट्रोल करो तुम सब लोग, ताकि नेगेटिव कमेंट हाइड हो जाए। तो ये करवा रही है, बिकॉज भाई ये कौन सा अपनी सास के साथ इसका इतना अच्छा है कि भी गले लगा ले, या ऐसा कोई रिश्ता है? 2 दिन से ज़्यादा टिकेगी नहीं, तो कैसे किसी का बॉन्ड बनेगा? अच्छा, फिर कल मैंने एक जो है कम्युनिटी पोस्ट शेयर करी थी जहाँ पे भालू आपी ने ना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया था शुरू में, ठीक है? क्योंकि क्या इसमें सीन था कि गुटका मास्टर ने गलती से बोल दिया था, वो जो सैफी आया था ना कि शादी कर लो तुम भी, कितना टाइम लगेगा, कुछ काम धंधा कर लो, वरना शादी के बाद क्या मतलब वो करोगे, कमाओगे। तो वो लड़का कहता है कि जो शादी से शादी होती है वो अपने साथ लेकर आती है। तो कहते हैं हाँ, सबा भी तो अपना सब साथ लेकर आए थे, सबा हमें संभाल रही है। तो उस पार्ट को उसे ट्रिम करना था और वो चाहती थी कि कोई कमेंट सेक्शन में ये बात को लेकर जो है कमेंट ना करे। देन उस पार्ट को उसने जो है स्मार्टली रिमूव कर दिया कमेंट सेक्शन ऑफ करके, क्योंकि वही लगातार वही धड़ाधड़ बारिश हो जाती थी ना कमेंट की। अब ये बोल रही है कि गलती से जो है कमेंट सेक्शन सेटिंग से ऑफ हो गया था। गलती कैसे हो सकती है? मैं ये मानती हूँ कि चलो लाइक का जो रहता है ना, वो उसमें टिक वाला सिस्टम रहता है कि गलती से अगर आप उसको जो है वहाँ पे टच कर दो ना तो टिक चली जाएगी, तो वो लाइक्स आपको दिखेगी नहीं, वो डिसेबल हो गई। बट कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ये देखो आप देखिए यहाँ पे ना ये कमेंट सेक्शन वाला, देन वो एरो है ना उसको टच करना है आपको। देन आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे कि ऑफ करना है, रखना है, होल्ड पे रखना है सारे कमेंट्स को। ये लाइक वाला जो मैंने बोला था ना कि टिक वाला रहता है, तो वो गलती से तुम छू लो तो समझ आता है, लेकिन यहाँ तो बाकायदा तुम्हें उसमें घुसना है उस इंटरफेस में, देन तुम्हें चूज करना है। तो सेटिंग गलती से कैसे ऑफ हो गया ये मेरी समझ में नहीं आता, झूठी भालू आपी। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है ये सारे, ठीक है? तो उसमें से आपको चूज करना है, ऑन है, मॉडरेट है, मॉडरेशन आपको ऐड करना है, देन पोज कर दो, देन ऑफ कर दो। तो ये सारे ऑप्शन में तुम्हें चूज करना है, वो भी उसके अंदर जाके उसको खोलना है पहले। तो गलती से वो सेटिंग कैसे हो गया था, झूठी मक्कार भालू आपी। गुटका मास्टर का फ्रेंड ग्रुप दिखा रही थी, सब लोग जो है खाने तो आ गए, लेकिन पीछे से गुटका मास्टर पे थूकते होंगे, बीवी की कमाई खाने वाला घर जमाई ऐसा बोल के जो भी बोले, लेकिन गुटका जो है वो कम से कम सोशलाइज तो करता है। भालू अभी से शादी होगी उसके बाद कम हो गया, लेकिन है उसका दोस्त वगैरह है, अपने जैसे ही है, बट है तो सही। इन तीनों के तो कोई दोस्त नहीं है, ना भालू अपी के, ना जनाब के, ना मैडम के, ये अपनी बबल में रहते हैं। एंड क्या होता है ना, देखो माँ बाप जो है ना बच्चे को फिर आइसोलेट करके रखते हैं। अभी देखो उसको अपनी उम्र के बच्चों के साथ, हम उम्र के बच्चों के साथ उसके खेलने नहीं जाता, प्ले स्कूल नहीं जाता, तो बच्चा भी इंट्रोवर्ट ही हो जाता है उनकी तरह ही। तो रू बेबी के साथ भी ये लोग वही कर रहे हैं। चलो तुम जैसे हो वैसे हो, उसके तो दोस्त बनने दो अभी से। घर में कबूतर खाने बस वही और मॉल जाएंगी, बस हो गया। अच्छा, जिस जगह पे ये लोग गए हैं इसकी दोस्त का है वो रेस्टोरेंट, तो ये ना मुझे लगता है फ्री में सबको खाना मिल रहा है, इस वजह से पूरे ग्रुप को ही बुला लिया कि इसी बहाने तुम्हारा पार्ट प्रमोशन हो जाएगा। अब देखो उस लड़की के सामने ये क्या लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई राक्षस खड़ा है जैसे। है तो सही, वो प्रिटी तो है, अपने आप को अच्छे से उसने मेंटेन करा है, सूट पहना है, लेकिन कितने ढंग से अपने आप को उसने रखा है। देखो मतलब नॉर्मल सूट को भी कितने अच्छे तरीके से कैरी किया है, बाल वाले सब सही है। मतलब भालू अभी उसके सामने ऐसा लग रहा है कोई भिखारन है तो ऐसा नहीं है कि भाई अब सर्टेन क्लॉथ्स पहनोगे तो अच्छे नहीं लगोगे, नहीं। भालू अभी देखो उसको, देखो उसके सामने मैडम भी फीकी पड़ जाएगी, मैडम भी बाल नहीं बनाती है। अब देखो मैंने बात करी सोशलाइजेशन की और इनका ब्लॉग भी आ गया। गरम काढ़ा अंकल के घर जा रहे साल में एक बार, अंकित के घर पे भी गए थे इतने सालों बाद। अब चलो अच्छा है भाई, घूमो फिरो, ये हम साथ है तो सही ही कंटेंट लगता है ये सब, जो तुम जो बाकी लोगों से मेल मिलाप बढ़ा रहे हो वो अपने लोगों के साथ ही सही ये, क्योंकि अब नहीं भाई गले के नीचे ही नहीं उतरेगा तुम लोगों का ये जो हम साथ है गिफ्ट देना और ये सब करना। इतना खर्च करने से अच्छा इंडस्ट्री में कनेक्शन बनाओ तुम दोनों।
और जब ये लोग बोल रहे थे कि मतलब दरगाह जा रहे हैं तो वो रास्ता अगर आप देखोगे पूरा कूड़ा वहाँ उस रास्ते में, मतलब रास्ता तो दिख ही नहीं रहा था, पूरे कूड़े से भरा हुआ। मतलब जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाने का रास्ता, वहाँ जाने के रास्ते में कुछ ही दूरी पर भी लोग इतना कूड़ा पता नहीं क्यों नीचे डाल देते हैं। अच्छा, ये गुटके की हिपोक्रेसी देखो। गुटखा चाहता है कि ब्रांड मुझे अच्छा लगता है कि भालो अपना सर ढके, लेकिन किसी भी धार्मिक स्थल पे जाता है या कहीं पे भी जाता है तो ये खुद अपना सर नहीं ढकता है, ना टोपी पहनता है ना कुछ करता है। बाकी लोगों को देखो सबने टोपी पहनती थी, लेकिन गुटखा ने नहीं पहनी थी। कितना बड़ा हिपोक्रेट है ये। औरतें जो है उसे जो है सर पे ओढ़ना चाहिए, पिज्जा का दुपट्टा लेना चाहिए, लेकिन खुद अपना सर नहीं ढकता है, नल्ला आदमी। फ्रेंड्स, हमें बहुत अजीब लगता है मज़ार पे फ़ोटो देते हुए, लेकिन लोग क्या ही करें, हमारे इतने फैंस हैं और ज़बरदस्ती करते तो फ़ोटो देना पड़ता है फ्रेंड्स। हालांकि हमें ये सब नहीं अच्छा लगता है। हमें तो मतलब वो जो जगह है जहाँ हम जा रहे हैं वो हमारे और उनके बीच की बात है, लेकिन फिर भी हम जो है अपने एडिटर को बोलते हैं कि सब कुछ हर एक मूवमेंट हमारा ट्रैक करो, हर एक मूवमेंट हमारा रिकॉर्ड करो। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा दोगलापन ऐसा ही होता है कि हमें बाकी लोग ये सब करें तो अच्छा नहीं लगता, हमारा कंटेंट बने तो मज़ा आता है, लेकिन फिर हमें जो है हमारी बीच में वो श्रद्धा का आ जाता है बीच में कि हमें नहीं अच्छा लगा, हम तो यहाँ श्रद्धा भाव से आए, तुम हमारे साथ फोटो क्यों क्लिक कर रहे हो हमारा। फ्रेंड्स, हम करें तो अच्छा और बाकी करें तो कच्चा है, ऐसी बात है। दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता, उसमें क्या दिल तोड़ने वाली बात है। उन्हें बोल देना चाहिए कि भाई जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आप आए हो वो करो, हमें भी करने दो। लेकिन तुम खुद जानबूझ के अपने एडिटर से कराती हो कि एक एक मूवमेंट, हम फूल खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहाँ पे अंदर जा रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड करो। हाँ, दोगली औरत। अगर तुझे इतना ही अच्छा था और इतनी बड़ी तू जो है तेरे अंदर इतनी ज़्यादा श्रद्धा है तो तू मना कर देती ना कि ये भाई हमें रिकॉर्ड ही मत करो, ये पार्ट में अपलोड ही नहीं करना। ये हमारे और उनके बीच की बात है, जिन्हें तुम मान रहे हो, जिनके प्रति तुम्हें श्रद्धा है, तुम्हारे उनके बीच की बात है। क्यों सब ये रिकॉर्ड करवाना है फिर। और वहाँ पे देखो हिजाब गायब हो गया, जहाँ पे जब होना चाहिए वहाँ पे पूरे बाल दिख रहा है। गुटखा मास्टर किसी को पैसे दे रहा था, वो भी दिखा दिखा कर कितने पैसे वो दे रहा था, और कोई जो आदमी है उन्हें फोर्स कर रहा था कि ये कर लीजिए ये कर लीजिए, तो उसको भी दिखा रहा है कि ये देखो यहाँ पे ऐसा होता है, फ्रॉड होता है। भालू अभी 5 साल से ब्लॉग बना रही है, लेकिन यही आइडेंटिटी है, सिमर की ननद और शोएब की बहन। और भालू अभी कुछ दोहरा सा भी अच्छा नहीं लगता, मुंह बिगाड़ती। कोई आदमी बोल रहा था आप तो शोएब की बहन हो ना, ब्लॉग बनाती हो ना, तो कहती हाँ शोएब की बहन है, मैं ब्लॉग देखता हूँ, लेकिन शोएब के ब्लॉग देखता होगा इसीलिए तो इसका नाम भी नहीं पता कि इसका नाम क्या है गजब बेइज्जती है भालू आपी की। ये दिल्ली गई थी क्योंकि 3 काम था। एक तो वो रेस्टोरेंट का प्रमोशन करना था, दूसरा ये कपड़ों की दुकान, यहाँ से सास के लिए मुफ्त में कपड़े मिल जाएंगे, सास रुखसाना बाजी अपनी ननद के लिए फ्री में कपड़े मिल जाएंगे। भालू अभी खर्चे करने में विश्वास नहीं करती, तो मुफ्त में कपड़े मिल जाएंगे 3 काम भालू अपी ने कर लिया दिल्ली, इसीलिए ये गई थी। फ्रेंड्स, हम कुछ भी ज़रूरत होती है, कुछ भी होता है तो हमें इन्हें याद करते कि फ्री में कपड़े भिजवाओ, स्टोरी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें खर्चा नहीं अच्छा लगता, 3 घर संभालते हैं, तो इसलिए फ्री में कपड़ा दे देते हैं, हमारी बहुत हेल्प करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए ये लोग बहुत अच्छे हैं, आप इनकी जो शॉप पे जाके कपड़े ज़रूर खरीदिएगा। तो फ्रेंड, फाइनली हम दिल्ली से मोदा जा रहा था पेटी गाला नौकरानी खाला और हमारी बेगम साहिबा के साथ। अब बहुत मज़ा आया दिल्ली में, और अब मैं अपने मायके जा रहा हूँ फाइनली। अल्लाह का शुक्र है, खूब दलिया दूध खाऊंगा, अपनी अम्मी से ऑर्डर दूंगा। मेरी बेबी के सामने नहीं चलती है मर्दानगी, सिर्फ अम्मी के सामने दिखाऊंगा कि मैं लाडला बेटा हूँ, राजा बेटा हूँ। दलिया बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। बीवी तो करती नहीं, तो फ्रेंड कहीं तो अपनी ख्वाहिश पूरी करेंगे। कितना ही रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे, खा खा के मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो जिम जा रहा हूँ मैं, ये मेरी बीवी का बस चले तो वहाँ पे भी ना जाने दे। और फ्रेंड, कुछ ही दिनों में मेरा भी जो है अपने पापा जैसा हाल हो जाएगा, 4-5 जो बाल बचे वो भी निकल जाएंगे। तो लेकिन मैं बाकियों की तरह जो है ना नकली बाल नहीं लगाता हूँ। आप समझदार को इशारा काफ़ी फ्रेंड, मैं बहुत देसी आदमी हूँ। अब जो उनकी सासू माँ है इसलिए बच्चे को लेके भागी। देखो ये होता है केयरिंग नेचर दादी का, क्योंकि बारिश आ रही थी, वो चाहती थी बच्चा भीग ना जाए, इसलिए फटाक से उन्होंने बच्चे को लिया और चल के रूम में चली गई बच्चे को लेकर, ताकि बच्चा भीग ना जाए, बीमार ना पड़ जाए। अब यहाँ पे शर्मिली होती है तो नान को बोलती हमारे छाता पकड़ो, हम जाएंगे, भीग जाएंगे वरना। उसे किसी की नहीं पड़ी रहती है। और सोचो, शर्मिली के लिए तो इतना कुछ किया है उसकी बहू ने, और इतना संभाला, उनकी ज़िंदगी बदल दी, तो भी अपने पोते को नहीं पूछती हो, न कोई भी लगाव नहीं पोते के प्रति। अब इनके साथ तो क्या हुआ है कि जब से शादी हुई एक दिन भी ये रही नहीं इनके यहाँ पे, सीधा जो है गुटके मास्टर को घर जमाई बना के ले गई। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि भाई चलो, इससे बहू से कोई भी जो है सास ससुर नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन अपने पोते या पोती से नहीं रह सकते। तो वैसा वाला सीन है इनके लिए, जबकि कुछ नहीं किया भालू ने। क्या किया इन लोगों के लिए? फिर वही बात है भाई कि पोता जो है वो प्यारा रहता है या पोती जो है वो प्यारी रहती है, जो कि शर्मिली को नहीं है, जबकि मैडम ने इतना कुछ किया। और मैडम जितनी मकारी मैडम ने करी है ना, वो यही डिजर्व करती है। अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है अच्छा, सैफी ने पूरा घर सजाया था नीले पीले गुब्बारों के साथ, क्योंकि मैंने बोला था ना कि भाई इसको चाहिए रहेगा। कि देखो फ्रेंड्स, कितना ग्रैंड वेलकम हुआ है हमारे भाभी बॉय का, कितना प्यार करते हैं ये लोग।
तो ये इसने सैफी को बताया होगा, गुटका किंग नहीं बताया होगा, सैफी को क्या ही भाई किसी की पड़ी रहती, लेकिन बताया होगा ताकि जो है भालू अभी को और ऑडियंस को ऐसा लगे कि वाह कितना प्यार है। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी। वो आंखों में दिख जाता है कि इंसान के, जो कि इसकी माँ की आंखों में दिख रहा था कि वो कितनी खुश है अपने पोते को जो है अपनी गोद में लेकर। तो वो दिख जाता है। वो ऐसे चुम्मा चाटी करने की ज़रूरत नहीं रहती है, पीडीए की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता है। इंसान की हरकतें, उनके जेस्चर सब बता देते हैं। गुटका मास्टर कहता है अम्मा का घर आ गया, अम्मा का घर नहीं तुम्हारा भी घर है, उसका भी घर हुआ टेक्निकली, ऐसा बोलना चाहिए। क्या आ गया अपना घर है, ये असली घर यही है बेटा। देखो ब्रांड, जैसा एक होता है ना शादी के बाद एक लड़की का असली घर अपना ससुराल होता है, तो मैं भी तो विदा होकर गया हूँ, तो मेरा असली घर मेरा ससुराल है। यह मेरा मायका है, तो मायके थोड़े दिन के लिए आएगा। दादी का घर हुआ ना, जैसे नानी का घर होता है वैसे दादी का घर है। ब्रांड सब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा घर वाले पे खुश है, सब बहुत अच्छी बीवी है। अब इसी बात पे 50,000 पेमेंट करो, खूब जब पार्टी देने मौदा में। चल नल्ला का हिका, एक तो यहाँ पे ले आया हमें और 50,000 मांग रहे हैं। जुत्ती ले मेरी 50,000 की जगह, आया बड़ा। फ्रेंड ये ज़बा बहुत चिड़चिड़ी है, मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलने नहीं देती है, मेरे बेटे को अपने दादा दादी के साथ नहीं मिलने देती है, मुझे बंधुआ मजदूर बना के रखा है। हाँ बहुत बुरी है मेरी बेबे। ये ट्रिम तो कृष्णा करेगा, कृष्णा पगार नहीं दूंगी तुझे, भगा दूंगी यहाँ से अगर ये पार्ट जो है डाला है व्लॉग में। तो आया बड़ा फ्रेंड वाला। हाँ तू मुझसे है, मैं तुझसे नहीं हूँ, हमेशा याद रखना। तू खबरदार अगर हमारे खिलाफ शब्द भी बोला है मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। ये बच्चा भी बालू अभी पे गया है, घर आकर एकदम मुंह बना रहे बालू अभी जैसा। माँ बेटे दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पे जाकर। इस मामले में बालू अभी पे गया, गाल और उसके एक्सप्रेशन है पूरे बालू अभी जैसे। बाकी उसके दादा दादी और मतलब इस साइड गए अपनी साइड की फैमिली के ऊपर। लेकिन वो बात तो है, पूरा मुंह बिगाड़ रहा था वो बालू अभी की तरह। ना माँ खुश ना बेटा खुश मौदा जाकर। अच्छा गुटका और उसकी माँ बोल रहे थे कि अपने घर आ गया, अपने घर आ गया। बालू अभी कितने आ गया, दादी के घर आ गया। बालू अभी बिल्कुल भी नहीं वो बनाना चाहती कोई भी कनेक्शन कि भाई बच्चों को ऐसा लगे ये इसका भी घर नहीं। अपना घर तो मीरा रोड में है, काम वहीं पे है, सब लोग वहीं पे है। मौदा खाली जो सामान के लिए करते, मौदा में रहना थोड़ी अच्छा लगता है। मैं अच्छा एक गुटका एक नंबर का भिखमंगा है, वो सैफी को बोला पैसा दे दो, पैसा तो ऑनलाइन, वो कहते हैं ऑनलाइन दे दूंगा, नहीं ऑनलाइन है, बोला पैसा दे दो। ये क्या भिखमंगापन है? मतलब खुद तो भिखारी है ही है, बच्चे के लिए भी भीख मांगता है कि पैसा दे दो पैसा दे दो। तेरे पास पैसों की कमी है क्या? और तू ही बोल रहा है कि कुछ काम नहीं करा, तो कोई इंसान कहाँ से पैसे देगा? बेशरम कहीं का। मतलब गुटका भिखारी का ये है कि डेकोरेशन करो, सब ये सब करो, ऊपर से पैसे भी दो। मतलब ये क्या है? तुमने कोई एहसान किया है क्या किसी पे बच्चा पैदा करके? अजीब ही आदमी है ये गुटका मास्टर। अच्छा बालू पे कहते हैं आप लोग अंदर आते हो, आप लोग अंदर आते हैं क्या हमारे रूम के? तुम नहीं रहते तो कोई भी आए, क्या फ़र्क पड़ता है? एक साल बाद आओगे तो खाली वो पैक करके ही रखना है कि नहीं यहाँ पे ये गेस्ट हाउस है, गेस्ट आएंगे तो उन्हीं के लिए ये है, एक्सक्लूसिव सिर्फ उन्हीं के लोगों के लिए। तो बाले ओपी को ये नहीं अच्छा लगता कि कोई भी वहाँ पे जाए या कुछ भी जाए, खुद को ना रहना है ना किसी को जो है जाने देगी, ऐसा है बालू ओपी का। फ्रेंड्स मौदा पहुंच गए हैं और अभी से हादिर रूहान को बहुत याद कर रहा है। तो आपको क्या लगता है हमें 2-3 दिन में चला जाना चाहिए? क्योंकि हम जो है रूहान को नाराज़ नहीं कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। वैसे हमने 2 साल में कभी उसे पूछा नहीं, ना भाभी हमें पूछती है, लेकिन बहाना तो चाहिए ना हमें भागने का। तो फ्रेंड्स बच्चे का दिल रखने के लिए हम दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो हमें जाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स। जो भी बोलो डेकोरेशन भी उन लोगों ने मतलब मेहनत करी थी, एफर्ट लगाए थे भालू अपी के लिए। हालांकि भालू अपी कभी इन लोगों के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन ये लोगों ने एफर्ट डाल के इतना कुछ करा अपने पोते के लिए, भालू अपी के ना से अपने पोते के लिए। और दादा दादी तो इतने फूले नहीं समा रहे थे, जो खुशी दिख जाती है ना इंसान के चेहरे पर। अब वैसे इनके ससुर कभी भी नहीं आते, लेकिन वो जो है बच्चे से मिलने के बहाने बार बार आते, उसके साथ खेल रहते हैं। ये कभी भी आपको ना शर्मिली करते हुए दिखेगी, ना पापा इब्राहिम दिखेंगे। पापा इब्राहिम तो एकदम क्लूलेस रहते पोते को देखकर। मतलब चाहे भाई बाकी सब चीज़ छोड़ो, लेकिन बच्चे के साथ तो कितना इंसान घुल मिल के रहता है। दादा का कैरेक्टर तो धर्म दादा प्ले कर रहे हैं कि जो असल दादा होता है ना, और उससे बच्चा जो है ज़्यादा मतलब उसकी आदत है धर्म दादा की तरह दद्दा दद्दा देव भैया खाना खा लो, तो उन दोनों से ज़्यादा क्लोज है अपने खुद के दादा से, क्योंकि उन्होंने कभी वो किया ही नहीं, उन्हें अटैचमेंट है ही नहीं अपने पोते के साथ। तो क्या ही वो जो है पोते को आदत लगेगी दादा की या दादी की। तो इस मामले में भी बालू अभी मैडम से ज़्यादा भाग्यशाली है। लेकिन बालू अभी कभी भी नहीं बोलेगी कि फ्रेंड्स अम्मी से ज़्यादा हमारी सासू अम्मा ने हमें प्यार दिया है, कभी नहीं बोलेगी, क्योंकि मौदा रहने में बहुत घबराहट होती है। अभी से पसीने छूटने लग गए और लाभ फील होने लगा फ्रेंड्स। लगता है बम्बई जाके दवाई लेनी पड़ेगी और टीका लगवाना है, हैदर को तो जाना पड़ेगा। हमारे लिए दुआ करना कि हम यहाँ पे सर्वाइव कर ले 2-3 दिन। प्रिंसास है ना, तो प्रिंसास को यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। ओके प्रिंसू टाटू, एडिटिंग करनी है। और दूसरी बात ये, घर का कुछ भी काम करना होगा तो हम गुटकू मास्टर को जो है अच्छे से बोल देंगे कि सबको बता दो हम एडिटिंग कर रहे हैं, इस वजह से हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा बहाना है। अब तो हैदर भी हम बोलेंगे कि फीडू करा रहे हैं, बहुत रो रहा है, क्रांकी हो रहा है, तो कुछ भी काम करेंगे ही नहीं फ्रेंड्स। ओके टाटू।